स्टूडेंट जितने बच्चे 22 फरवरी को पेपर देने वाले वो हिंदी का, उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 70 बहुविकल्पीय प्रश्न, टोटल 70 बहुविकल्पीय प्रश्न आज की वीडियो में बताने वाला हूं। और आज की वीडियो से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आप लोगों का 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। क्या मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद और वीडियो बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अब वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि बस मात्र इस वीडियो में मैंने 70 बहुविकल्पीय, बहुत कुछ होता है। अगर 70 आप तैयार कर लेते हो तो ये 20 वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 में 20 पूरा करके चले आओगे। ठीक है, 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का इस बार मैं कराऊंगा हिंदी में, क्योंकि टारगेट ही मेरा 95% का है। हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 95 नंबर लेकर आना है मेरे प्यारे बच्चों। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मेरा दावा है कि इस बार 100% आप लोगों का आएगा, 95% पक्का। बस ऐसा वीडियो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी आप लोगों को 70 बहुविकल्पीय प्रश्न, चाहे पूरा मैराथन क्लास, चाहे आप लोगों को वायरल पेपर, कोई नहीं बताएगा। जिस प्रकार मेरे चैनल पे तैयारी कराई जा रही है, बस आप रेगुलर बने रहिए। ऐसा वीडियो कहीं आप लोगों को नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे किताब का महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो में बताने वाला हूं, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बस इसी प्रश्न को आप लोगों को तैयार करके जाना है। ठीक है, इन्हीं प्रश्नों को आप लोगों को तैयार करना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। पहला प्रश्न पढ़ता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि शुक्ल युग की काल अवधि है। मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? आपको भी मालूम है कि 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि ललित ललाम के रचयिता है। ललित ललाम के रचयिता मेरे प्यारे बच्चों मतीराम है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी वाला ऑप्शन पे आप लोगों को बिल्कुल सही कर देना है। मैं ज्यादा समय आप लोगों का बिल्कुल लेने वाला हूं, डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपको तैयार करना है। तीसरा प्रश्न यह है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है मेरे प्यारे बच्चों, वो लेखक है आपके भारतेंदु युग के लेखक हैं। बी वाला ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी वाले ऑप्शन को रंग किया चले आइएगा आप लोग, बी वाला ऑप्शन। चौथा प्रश्न की अगर हम बात करें, देखो चौथा प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव मेरे प्यारे बच्चों हास होता है, ये बात तो आपको भी जानकारी होगी। ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, चौथे का ए। आगे बढ़ेंगे, पांचवा प्रश्न देखो। पांचवा प्रश्न जो है वो है त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है? तो त्याग पत्र के लेखक का नाम मेरे प्यारे बच्चों जैनेन्द्र कुमार। त्याग पत्र कौन लिखे हैं? तो जैनेन्द्र कुमार जी लिखे हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था मेरे प्यारों जो कहानी विधा की रचना है। सी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है और आपको आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सी वाले ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद अगर हम बात करें 8वां प्रश्न, 8वां है एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट किनको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इन चारों ऑप्शन में से राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार है। तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार जो है वो है गुलाब राय जी। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुलाब राय। 10वां प्रश्न करें बात। 10वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि जय पराजय किस विधा की रचना है? जय पराजय किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? वो आपके हो जाएंगे नाटक विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है इन चारों ऑप्शनों में से? तो भगवती चरण वर्मा जी हैं। और ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी। प्रश्न नंबर 12 देखो क्या है। प्रश्न नंबर 12 है कि झूठा सच किस विधा की रचना है? तो प्रश्न नंबर 12 झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि नीड का निर्माण किसकी रचना है? तो नीड का निर्माण जो रचना मेरे प्यारे बच्चों वो हरिवंश राय बच्चन जी की है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है? सबको मालूम है कि ध्रुव स्वामी जो आपको दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन। ध्रुव स्वामी किनकी नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद जी की। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 15।
प्रश्न नंबर 15 है मेरे प्यारे बच्चों कि एक घूट, क्या नाम है, एक घूट के रचनाकार हैं। तो एक घूट के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए वाले पे क्लिक कर दो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि झलमला किसकी रचना है। तो झलमला किसकी रचना मेरे प्यार बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झलमला की किसकी रचना है, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार मेरे प्यार बच्चों कौन है, तो जयप्रकाश भारती जी हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी वाले ऑप्शन पे बिल्कुल क्लिक कर देना है आप लोगों को। ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 18 देखो, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक। तो देखो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक है जयप्रकाश भारती जी। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 19 की अगर, तो ठूठा आम किसकी रचना है। तो ठूठा आम किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो भगवत शरण उपाध्याय जी की। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला भगवत शरण उपाध्याय जी। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 20वां जो है वह है कि ईस्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार है। ठीक है, तो वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। ईस्या तू न गई मेरे मन से, उनके रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 है सरस्वती के 4 अध्याय के लेखक। तो सरस्वती के 4 अध्याय के लेखक कौन है मेरे प्यार बच्चों। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये नहीं होगा। दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल राइट आंसर, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 22वां, क्या है, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। तो भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लिक कर दो। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है, और क्या, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 24 देखेंगे कि निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। मतलब चारों ऑप्शन में से कौन से निबंधकार जो हैं वो शुक्ल युग के हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उपयुक्त सभी, मतलब तीनों लोग, कौन लोग, तीनों लोग, मतलब बाबू गुलाब राय जी, श्याम सुंदर दास जी, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों लोग शुक्ल युग के ही निबंधकार हैं। तो 24 का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी मानी जाती है, 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। ये बात आपको भी जानकारी होगा क्योंकि ये प्रश्न रटा हुआ है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 26, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। ए वाला ऑप्शन पे बिल्कुल आप लोगों को क्लिक करके आना है। वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है कि तितली उपन्यास है। तो तितली उपन्यास है, ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद जी की है, बात आपको मालूम होगी। ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी की। आगे प्रश्न नंबर 28 प्रश्न है अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है मेरे प्यार बच्चों, नाटक विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन पे आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी वाले पर रख देना है आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, इसमें से मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों, वह है आपके राम कुमार वर्मा जी, और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा जी। आगे 31 प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं इन चारों ऑप्शन में से कौन है, वो है ऑप्शन ए मर्यादा और हंस। ये दोनों जो हैं पत्रिकाएं मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं। तो 31 का ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 32 की अगर हम बात करें, 32 है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। तो कलम के सिपाही की रचना किसने किया, अमृत राय जी ने किया था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृत राय। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 33, क्या है, आकाशद्वीप और ममता कृति है। तो आकाशद्वीप और ममता, दोनों कृतियां किनकी है मेरे प्यारे बच्चों, तो जयशंकर प्रसाद जी की दोनों कृतियां। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आकाशद्वीप और ममता दोनों कृतियां किनकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 34। 34 मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि गबन उपन्यास है। तो ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है कि गबन उपन्यास किनका है? प्रेमचंद्र जी। ऑप्शन ए गबन उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का। ये तो आप लोगों के तुम दिमाग में रटा हुआ है। इसी तरह 70 प्रश्न पूरा अगर रट डालते हो तो पूरा समझ लो कि 20 में 20 कोई रोक नहीं सकता आपको। ये ऑब्जेक्टिव वाला पूरा उठा ले जाओगे 20 में 20। ठीक है, गबन उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का। अगला प्रश्न है 35। चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 36। 36 है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। देखो, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वाले पे आपको क्लिक कर देना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 37। 37 है क्या लिखूं किस विधा की रचना है? क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। 38 है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति है किनकी? तो राहुल संकृत्यायन की मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन। अगला प्रश्न है 39। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है नहुस को। यह बात याद रखना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहुस। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 40वां प्रश्न। देखो क्या है 40वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अब इन चारों ऑप्शन में से हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न याद होना चाहिए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। फिर अगला देखो 41 प्रश्न क्या है, हिंदी का प्रथम कहानी है। तो हिंदी का प्रथम कहानी अगर आपसे पूछ ले तो इंदुमती। कौन? इंदुमती। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है कि आंसू के रचनाकार हैं। तो आंसू के रचनाकार इन चार ऑप्शन में से कौन है? तो आंसू के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करेंगे और हम 43 कि छायावाद की विशेषता है। तो इनमें से छायावाद की विशेषता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपका सौंदर्य एवं प्रेम। कौन? सौंदर्य एवं प्रेम। सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। देखो, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। वहीं अगर हम आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे 45। 45 है कि आधुनिक युग की मीरा है। तो आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 प्रश्न देखो आगे। अगला प्रश्न है 46। 46 क्या बोला है कि छायावाद के कवि हैं। ठीक है, छायावाद के कवि इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके जयशंकर प्रसाद जी। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 47। 47 है कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। इन चारों में से तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन है? आपको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर डी, श्री रामचरितमानस। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 48 देखो कि पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो कौन लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है चंद्रबरदाई। कौन? चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 49। और प्रश्न नंबर 49 है कि भारत भारती के रचनाकार है। तो भारत भारती के रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी मेरे प्यारे बच्चों। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50वां प्रश्न देखिए क्या है, अर्धनारीश्वर के रचयिता है। तो अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? आपको भी जानकारी होगी कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 51। 51 प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? रेणुका? बिल्कुल नहीं। पारिजात? ये भी नहीं है। ऑप्शन सी लहर? बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद की रचना लहर है। इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 52 प्रश्न है कि मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है। देखो, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? यात्रा वृत्त विधा की रचना है। और यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 53। 53 प्रश्न है
कि अजंता के रचनाकार हैं। ठीक है, तो अजंता के रचनाकार कौन इन चारों ऑप्शन में से हैं? तो अजंता के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 54। पृष्ठ नंबर 54 है, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। देखो, प्रेम वाटिका के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है? वह है आपके रसखान जी। कौन है? रसखान है। और बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रसखान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो 55 मतलब 55 प्रश्न क्या है कि हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाव में। कह रहा है कि निम्नलिखित में रस है, मतलब ये पूरा पंक्ति जो दिया है, इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? तो करुण रस का प्रयोग किया गया है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी वाले पे रंग के चले आइएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 56 जो है वह है कि पीपर पात सरिस मंडोला। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, मतलब कौन सा अलंकार इस पंक्ति में प्रयोग किया गया है? पीपर पात सरिस मंडोला में वह है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखो 57। प्रश्न नंबर 57 है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोहु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। कह रहा है इन पंक्तियों में दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं, ये दूसरा चरण है और ये लास्ट वाला चौथा चरण है। इसमें कितनी कितनी मात्राएं मेरे प्यार बच्चों ये पूछ रहा है? 13 मात्राएं हैं। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 का ए वाला। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर है 58 58 प्रश्न। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। कह रहा है कि वाक्य भेद कीजिए, बताना है कि कैसा वाक्य है। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। मेरे प्यारों ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए वाले पर रंग के चले आइएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 59 क्या है? वह खड़ा नहीं हो सकता। कह रहा वाक्य का भाववाच्य रूप होगा। अगर इसके हम लोग भाववाच्य रूप में इसको बोला जाए तो कौन सा सही होगा? वह खड़ा नहीं हो सकता। मेरे प्यारों ऑप्शन नंबर डी, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। अगर भाव के रूप में इसको कहा जाए तो सेंटेंस यही बनेगा कि उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। डी वाला ऑप्शन। आगे वही बात करें, प्रश्न नंबर 60 यह बालक बहुत मेधावी है। अब यह के नीचे देखो अंडरलाइन किया गया है, बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो यह के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो यह आपका सर्वनामिक विशेषण है, यह एक वचन है और यह पुल्लिंग है और विशेष से बालक है। मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो 61। प्रश्न नंबर 61 है कि अनुचर शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। अगर अनुचर में अगर मैं उपसर्ग की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा? अनु, क्योंकि अनुधर चर होता है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हम 62 की प्रश्न बात करें, प्रश्न नंबर 62, तो प्रश्न नंबर 62 है कि गंगा यमुना का समास विग्रह है। अगर गंगा यमुना का अगर हम समास विग्रह कर दें तो यह आपका योजक चिन्ह लगा। देखिए गंगा, इसके बाद योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जब हम लोग समास विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह जब हटाते हैं तो और का प्रयोग करते हैं। किनका? और का। तो गंगा और यमुना, मतलब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है कि सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा। अगर सुहाग शब्द का अगर हम तत्सम रूप की अगर हम बात करें तो सौभाग्य होगा। क्या होगा? सौभाग्य। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें 64 तद जो कि पुल्लिंग है, कह रहा है उस शब्द का चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप क्या होगा? तद शब्द का अगर हम चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप देखें मेरे प्यारे बच्चों, वह तस्सय होगा। क्या हो जाएगा? तस्सय। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में समास पूछ रहा है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु समास है मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है 66। प्रश्न नंबर 66 है अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है। तो अच्छी शब्द का अगर हम तद्भव देखें मेरे प्यारे बच्चों तो अच्छी मतलब आंख होता है। अच्छी का अगर हम तद्भव बात करें तो आंख होता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 67। प्रश्न नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। मतलब इन चारों ऑप्शन से बताना कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल होता है, पावक भी होता है, ज्वालस भी होता है। ये अनिल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे हम बात करें 68 प्रश्न है कि यही कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला से। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है मेरे पास, तो उपमा अलंकार है। 68 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है कि जथा पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फन कारबर करहीन अस मम जीवन बंधु बिनु तोही जो जड़ देव जियावे मोही। कह रहा इन पंक्तियों में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। इस पंक्ति में रस की अगर हम बात करें, करुण रस का प्रयोग किया गया है। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा एकदम दिमाग में छाप लेना है। इसके बाद लास्ट प्रश्न देखेंगे, 70वां प्रश्न है। 70 प्रश्न है कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तो तुम के नीचे अंडरलाइन किया गया है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो तुम जो है वो सर्वनाम होता है, माध्यम पुरुष होता है, पुल्लिंग होता है और एक वचन होता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया, 70 का डी। मेरे प्यारे बच्चों 70 प्रश्न हमने बताया। अगर 70 प्रश्न यकीनन आपको अगर तैयार कर लेते हो तो ये 20 जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसको आंख बंद करके मात्र 2-3 मिनट में, 2-3-4 मिनट में आप वो 20 नंबर लेकर आकर फिर आप 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न में लग जाओगे। ये मेरी गारंटी है। अगर 70 प्रश्न तैयार है, इससे एक बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है। पूरे किताब का मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।